सुप्रभात सभी को। आज का चैप्टर है, चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इस पाठ के अंदर हास्य कवि सम्मेलन आए हुए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट लाइन है, प्रथम लाइन कोष्टक के अंदर दी हुई है। विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारि बाल कवये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अद्य श्रोतारे हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। तो क्या कह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए कितने बालक, 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। कोलाहलम चे कुर्वन्ति का मतलब कोलाहल करना, आवाज़ करना, शोर करना। तो आगे देखिए, संचालक महोदय क्या बोलता है। अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। अद्यम परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने। आज परम हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च, समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। आइए आइए यही आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए हम तालियों से इनका स्वागत करते हैं। कोलाहल का मतलब आवाज़ मत करो। अद्य यानी आज, हर्ष यानी खुशी की बात, अवसर यानी दिन, अस्मिन यानी इस, कवि सम्मेलन यानी कवि सम्मेलन में, काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर यहाँ मंच पर आए हुए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। अगली लाइन में क्या कह रहा है, गजाधर सर्वेभ्य रसिकेभ्यो नमो नमः प्रथम तावद अहम आधुनिक वेदम। गजाधर बोला, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः प्रथम तावद अहम आधुनिक वेदम। सभी नीरस जनों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आधुनिक वेद को लक्ष्य में करके अपनी कविता सुनाता हूँ। देखिए, उद्देश्य स्वीकी काव्य श्रवाति, उद्देश्य करके मैं काव्य को सुनाता हूँ। तो क्या सुनाता है, वेदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वेदः प्राणान् दनानि च सर्वे उच्चैः सन्ति। यह कह रहा है वेदराज, यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों का हरण करता है, किंतु वेद तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। तो ऐसी बात सुनकर सभी जोर से हंसते हैं। ये कह रहा है कि है वेदराज, यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों का हरण करता है, किंतु वेद तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। ऐसा सुनकर के सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक क्या बोला, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृश कुशला जनसंख्या निवारणेन ममापि काव्यम इदम श्रवणतु भवन्तः। अब ये और बोल रहा है कि अरे वेद तो सभी जगह हैं, किंतु जनसंख्या निवारण में कुशल मेरे जैसा नहीं है। मेरी भी ये कविता आप सुनिए। कि आपने उसकी कविता सुन ली यमराज वाली, तो मेरी भी कविता सुनिए। क्या सुना कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मयागतम् ना अहं गतो न मे भ्राता कास्येदं हस्तलाघवम्। जलती हुई चिता को देखकर, दूसरा क्या कहता है, जलती हुई चिता को देखकर वेद आश्चर्यचकित हो गया कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई, कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई। यानी जलती हुई जो चिता थी ना, उसमें वो ये बोल रहा था कि न तो मैं गया और न ही मैं मेरा भाई। अब ये तीसरा जो गया है
वो किसके हाथ की सफाई से गया है। सभी फिर से ज़ोर से हंसते हैं। अब तीसरा आता है तुंदिल वाला। तुंदिल वाला बोला तुंदस्य उपरि हस्तम अवार्तयन, यानी कि तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ बोला तुंदिलो अहम, हे लोगों मैं तुंदिल हूँ यानी तोंद वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवते धार्यताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। ये कह रहा मेरा भी काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। तो ये कह रहा है परानं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परानं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। ये कह रहा है कि अरे दुर्बुद्धि, प्राप्य दुर्बुद्धो, अरे दुर्बुद्धि, दूसरों का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। दूसरों का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। संसार में प्रयाण दुर्लभ है, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। दूसरों का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। संसार में पराया अन्न क्या है? दुर्लभ है। अपना तो अपना ही होता है, दूसरों का कब तक खाओगे? शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है, ये भी उल्टा। अब आगे देखिए, फिर जोर से हंसते हैं। चार बार बोला आम आम शरीर से पोषणम सर्वथा उचितमेव, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकम पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कवि, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब ये कह रहा है कि हाँ हाँ, आम आम का मतलब होता है हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर को पुष्ट करना सर्वथा उचित ही है, यानी पोषक तत्व होना जरूरी है। यदि धनम नहीं है तब ऋण, ये कह रहा है यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर के अपने शरीर को पुष्ट करो। पुष्ट देने वाला पदार्थ ही खाना चाहिए, जैसा कि चारवाक कवि कहता है कि यावत जीवेत, जब तक जीवित रहो तब तक सुखपूर्वक जीवित रहो। ऋण करके भी घी पीना चाहिए, यानी ब्याज पर रुपए उधार लेकर के भी घी पीना चाहिए। श्रोता लोग क्या कहते हैं? त्रयी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तब ऋण कर्ज को कैसे लौटाना होगा, यानी जो ऋण लिया उसको कैसे लौटाना होगा। तो वो बोलता है श्रोता, चारवाक बोलता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे शेष काव्य को सुनिए। ये कह रहा है श्रूयताम, अवशिष्ट का मतलब शेष बचे हुए, काव्य में यानी काव्य। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पते जन, मनुष्य को घी पीकर और श्रम करके ऋण लौटाना चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया है? काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एके बालको अपि आसु कविताम रचयति, हास्यपूर्वकम च श्राव्यति। काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी शीघ्र कविता की रचना करता है और हास्यपूर्वक कविता सुनाता है। क्या सुनाता है? श्रूयताम, बालक बोला श्रूयताम, श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरा काव्य भी सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम कालांतकम तदा वेदम चार्वाकम चे नमाम्यमम। कवि गजाधर को और खाने के लोभी तुंदिल को और कालांतक वेद को तथा चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। किस किस को? गजाधर, तुंदिल वाले, समय की बर्बादी वेद वाले, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रव्यताम हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गच्छन्ति गृहम्। काव्य सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है, अन्य भी हंसते हैं और इस प्रकार सभी घर चले जाते हैं और इस पाठ का समापन हो जाता है। धन्यवाद छात्रों, वापस सुनिएगा।